सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। पिछले नवरात्रों में आपको बताया था कि कैसे मन अन्नमय है और प्राण जलमय है, यानी कि इन 9 दिनों यदि आप अन्न कम ग्रहण करते हो तो मन आपके नियंत्रण में रहेगा, और यदि इसी समय जल अधिक ग्रहण किया जाए तो प्राण में बढ़ोतरी होती है। ये दोनों ही बातें आपके भौतिक और आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। सभी को ये भी पता है कि पूर्ण सृष्टि पंच महाभूत से बनी है और 3 गुणों से बनी है, सत्व रजस तमस। तो इन 9 दिनों जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिसे आप चंडी पाठ भी कहते हो, जो कि मार्कंड पुराण से लिया गया है, वो भी इन 3 गुणों और पंच महाभूतों के संतुलन के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं कैसे। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, कुछ लोग 9 दिन का करते हैं और कुछ 7 दिन का करते हैं। तो जो लोग 9 दिन का करते हैं वो पहले दिन पहले चरित्र की पूजा करते हैं, यानी कि काली जी के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर गुण तमस है, यानी कि तमोगुण। दूसरे दिन दूसरे चरित्र के रूप में पूजते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, यहाँ पर रजोगुण है। और फिर तीसरे चरित्र यानी कि सरस्वती जी के रूप में पूजा जाता है। जो 7 दिन की पूजा करते हैं वो पहले दिन काली जी की पूजा यानी कि तमोगुण, दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा यानी कि रजोगुण, और उसके बाद सरस्वती जी की पूजा यानी कि सतोगुण। अब दुर्गा सप्तशती के अतिरिक्त भी माँ दुर्गा को 9 रूपों में अलग अलग दिन पूजा जाता है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है, इन्हें मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है, और पंच महाभूतों में से जो पृथ्वी महाभूत है उससे जोड़ा जाता है, जिसका गुण होता है तमस। ब्रह्मचारिणी चक्र स्वादिष्ठान, महाभूत जल, गुण तमस और सत्व। चंद्र घंटा चक्र मणिपुर, महाभूत अग्नि और गुण रजस और सत्व। कुष्मांडा चक्र अनाहत, महाभूत वायु, गुण रजस। स्कंद माता चक्र विशुद्धि, महाभूत आकाश, गुण सत्व। कात्यायनी आज्ञा चक्र, महाभूत आकाश, गुण सत्व। काल रात्रि महागौरी सिद्धिदात्री तीनों ही सहस्रार चक्र, महाभूत आकाश और गुण सत्व। सत्व यहाँ पर मानेंगे प्योर इंटेलिजेंस, इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, बट इट इज द बेसिस ऑफ ऑल परफेक्ट फंक्शन। सृष्टि में कोई भी मोशन, कोई भी एक्टिविटी रजस गुण के कारण होती है। तमस यानी कि इनर्शिया, स्मॉल क्वांटिटीज में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और तीनों ही गुण इसेंशियल होते हैं। जब एक मनुष्य के शरीर में ये 3 गुण आदर्श संतुलन में आ जाते हैं तो वो सृष्टि के आदर्श संतुलन यानी कि विष्णु का रूप बन जाता है। आप सभी को पता होगा कि चैत्र नवरात्रि के अंत में विष्णु के रूप का जन्म यानी कि श्री राम का जन्म होता है, और शरद नवरात्रि के अंत में वही रूप अंधकार और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो शिव के कर्तृत्व शक्ति के कारण सृजन हुआ सृष्टि के भव्य स्वरूप का नाम विष्णु। तो सृष्टि में विष्णु तक पहुंचने का मार्ग और सृष्टि के परे जाकर शिव तक पहुंचने का मार्ग, दोनों में ही शक्ति की सहायता लगती है। आपके भौतिक और आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। जय मां दुर्गा, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।